Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine and you are doing really very well. तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ आर दे यूज्ड, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनकी अहमियत क्या है। तो चलिए आज जरा आर्टिकल्स के बारे में सीखते हैं। आर्टिकल की अहमियत ये है कि देखें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये समझे 9th पार्ट ऑफ स्पीच है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है। तो चलिए ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं कि ये आर्टिकल क्या होता है, कहाँ लगता है, इसके लगने से सेंटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और उससे कौन कौन सी चीज़ें क्लियरिफाई होती है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल इज यूज्ड टू क्लियरिफाई वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। पहली बात तो ये समझ लें कि आर्टिकल जो एक सिंबल है वो हमेशा नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है। हाँ, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाता है तो ये फिर एडजेक्टिव से पहले आ जाता है, लेकिन होता ये नाउन के लिए ही है। ठीक है, और फिर ये इस्तेमाल इसलिए होता है कि पता चले कि जिस नाउन से पहले आपने आर्टिकल इस्तेमाल किया है वो नाउन कोई खास है या जनरल है, आम है। ठीक है, आर्टिकल्स के जो है ना वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। ये इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है और ये डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल ये 3 है, ए, एन और दी। अब ये जो ए और एन है ना, इनको हम कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। क्यों हम कहते हैं इनको इनडेफिनाइट आर्टिकल्स? इसलिए कि इट क्लेरिफाइज नाउन एज जनरल, यानी अगर आप किसी नाउन के आगे ए या एन लगा देते हैं तो इसका मतलब है हम जनरली बात कर रहे हैं, वो जो नाउन है वो जनरली इस्तेमाल किया हुआ है, कोई खास नहीं है, आम है। आम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा ना अ हॉर्स का मतलब है एक घोड़ा, घोड़े बहुत सारे होते हैं तो उनमें से कोई भी एक घोड़ा, या अ पेन, बहुत सारे पेन्स होते हैं, कोई भी पेन, या अ बॉय, एक लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, कोई भी लड़का। तो ये जो है किसी एक की तरफ इशारा नहीं है। तो ये जो इंडेफिनाइट आर्टिकल है ये इसीलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे कहने का मतलब होता है कि हमारा इशारा किसी एक की तरफ नहीं है, ये बात एक जनरल है, सबके लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा टाइप होता है डेफिनाइट आर्टिकल। ये डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनाइट आर्टिकल होता है दैट, ये स्पेसिफिकली यूज होता है। स्पेसिफिकली मतलब क्या? वी यूज डेफिनाइट आर्टिकल टू टेल दैट द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्पेसिफिक, इज ओनली वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द ताजमहल यानी हमारा इशारा ताजमहल की तरफ है, ताजमहल एक ही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही है। इनको हम मजीद क्लियरिफाई करते हैं। अब जरा हम इनका इस्तेमाल समझते हैं कि ये इंडेफिनाइट आर्टिकल किस तरह से इस्तेमाल होता है और डेफिनाइट आर्टिकल किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। ये इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनाइट आर्टिकल पहले तो होते हैं 2, अ या एन, और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं? तो देखें अ इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसे नाउन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले हम हमेशा अ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अ बुक, अ वायर, etc। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा इंडेफिनाइट आर्टिकल होता है एन, और एन कहाँ इस्तेमाल होता है? एन इज यूज्ड व्हेन द वर्ड बिगिंस विद वावल साउंड। जो लफ्ज वावल साउंड से शुरू होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं, और लफ्ज से मुराद सिर्फ नाउन है। नाउन या फिर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है तो फिर एडजेक्टिव, उनसे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, तो वो लफ्ज अगर अ की साउंड से शुरू हो रहा है तो फिर वहां पे हम उसके आगे एन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एन ऑक्स या एन ऑस्ट्रिच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और ये वॉवल साउंड क्या होता है। देखिए जो वॉवल साउंड होते हैं आपको पता है कि वॉवल लेटर्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब अगर आप गौर करें तो ये 5 लेटर्स को इस पूरी फैमिली से अलग क्यों किया गया है? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और ये जो 5 है ये वॉवल्स होते हैं। वो इसलिए कि ये जो 5 लेटर्स होते हैं ना उनकी आवाज़ हमेशा ऐ से आती है, ए, ई, आई, ओ। अच्छा, यू भी इसी तरह से है कि यू से अगर साउंड ए निकलती है तो वो वॉवल होती है, और अगर यू से आवाज़ यू निकलती है तो फिर वो कॉन्सोनेंट होती है। तो फिर जब हम उनके सामने आर्टिकल लगाएंगे तब इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर साउंड वॉवल आ जाए तो उसके आगे एन लगाना है, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो उससे पहले हम ए लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे देखें अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। हालांकि ये जो यू है वो तो वॉवल है, फिर हमने क्यों कहा अ यूनिवर्सिटी? इसलिए कि यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, आवाज़ यह आती है, अ नहीं आती है। आवाज़ जब अ आएगी तब हम
एन लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी यू की आवाज आ रही है, ये की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे होगा अ यूनिवर्सिटी। दूसरा है एन आवर, तो यहाँ देखें ये एच से शुरू हो रहा है, अब एच तो कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम लगा रहे हैं एन आवर, इसलिए कि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, आवाज आ रही है अ। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप लेटर को नहीं आवाज को देख के आर्टिकल लगाएंगे। लेटर यहाँ यू लिखा है, छोड़ दे, आवाज क्या आ रही है यू, तो इसलिए ए लगाए। यहाँ पे अवर, लेटर तो एच लिखा है पर आवाज क्या आ रही है अ, तो वहां पे हम एन अवर कहेंगे। फिर एम पी ए, यहाँ पे भी एम आ रहा है, एम तो कॉन्सोनेंट है, फिर हम एन एम पी ए क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि एम पहले आवाज आती है ए, इस वजह से हम लगाते हैं एन एम पी ए। इसी तरह से एन ए में, आई एम एन ए में, तो एन ए में यहाँ पे फिर भी वही बात हो गई कि ए से आवाज शुरू हो रही है। सी डी, इसके लिए ए लगाएंगे, ए सी डी। यूनिकॉर्न, फिर से वही बात आ गई, यू की आवाज आ रही है इसलिए ए यूनिकॉर्न। ऑरेंज, ए की आवाज आ रही है तो ऑरेंज, एन ऑरेंज। इसी तरह से आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनडेफिनिट आर्टिकल कैसे इस्तेमाल होता है, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी आपने क्लियर समझ लिया होगा कि असल में होते क्या हैं। तो अब हम समझते हैं डेफिनाइट आर्टिकल कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। अब जरा हम समझते हैं डेफिनाइट आर्टिकल को। डेफिनाइट आर्टिकल द ही होता है। डेफिनाइट का मतलब होता है कि ये जो आर्टिकल है ये हमेशा एक की तरफ इशारा करता है। वो जो हमने पिछले सीखे वो एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर ये जो है ना, ये जनरल पर्पस के लिए नहीं होता है। द हम तब लगाते हैं जब हम बात ही कर रहे हैं एक की, बात खत्म। ठीक है, अब इसका एक इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर ही कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि द कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। वो कहीं पे भी द लगा देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसका मतलब क्या बनता है। तो देखिए आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें बड़ा विजिलेंट रहना होता है, क्योंकि आर्टिकल से हमारे जुमले की मीनिंग बनती है। तो जैसा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे उस तरह की मीनिंग बनेगी। तो देखिए द का पहला इस्तेमाल क्या है, द हमें कहाँ लगाना है। पहले द इज यूज्ड बिफोर द वन काइंड ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, उसके आगे आप द जरूर लगाएं, आंखें बंद करके लगाएं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे सूरज है सन, तो हम इसके लिए सोचेंगे नहीं कि सन लिखें, द सन लिखें। जहां पे भी इस्तेमाल करना हो द लगा के करें, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। जहां पे भी आपको इस्तेमाल करना है याद रखें, जहां पर भी आप ऐसी चीज की बात करिए जो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में एक है, उसके लिए आप द आंखें बंद करके लगाएं, और यकीनन लगाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आप द के अलावा कुछ लगाएंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। ये आपको जहन में रखना है। दूसरा, नेम्स ऑफ सीज, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स। जब भी किसी दरिया का नाम आ जाए, तालाब का नाम आ जाए, समंदर का नाम आ जाए, या किसी झील का नाम आ जाए, ठीक है, जब भी इनके नाम है उनके आगे द लगाना लाजमी है। आपको ये बात जहन में बिठा देनी है कि इन नामों से पहले हमें द लगाना है, ये लाजमी है। ठीक है, जैसे द पैसिफिक ओशन, द रिवर नाइल, द अरेबियन सी, द डक पॉन्ड। तीसरी बात, ये द कहाँ इस्तेमाल होता है, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। जहाँ जहाँ बिल्डिंग का नाम आ जाए या किसी मॉन्यूमेंट यानी यादगार का नाम आ जाए, आप उसके आगे आंखें बंद करें द लगाएं, और ये आप अपने आप में आदत डालें कि इनके आगे हमें द लगाना है। जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग भी है, एक मॉन्यूमेंट भी है, उसके लिए आपको द लगाना लाजमी है। द मीनार पाकिस्तान, ये भी एक मॉन्यूमेंट है। इसी तरह से द बुर्ज अल अरब, द बुर्ज अल खलीफा, द पेट्रोनास टावर्स, द एम्पायर स्टेट, जितने भी बिल्डिंग्स के नाम हैं, मॉन्यूमेंट्स के नाम हैं, इन सब के आगे आप द जरूर लगाया करें, ये जरूरी है। चौथा हम द कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चौथा द इस्तेमाल होता है ऑर्डिनल नंबर से पहले। जब भी ऑर्डिनल नंबर आ जाए उससे पहले आप द लगाएं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, etc। उसके बाद पांचवें नंबर पे क्या है कि यूज द बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंडिंग इन प्लूरल। जो भी जगहें, बिल्डिंग्स के नाम हो, कुछ भी हो, पर प्लेसेस हो, वो प्लेसेस खत्म हो प्लूरल पर, तो उनके आगे द लगाएं। जैसे द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द मालदीव्स। आई होप आप ये बात समझ आए। देखिए ना
किसी कंट्री के नाम के आगे हम द तो क्या एन भी नहीं लगा सकते, ठीक है, वो मैं बाद में क्लियर करूंगा। मगर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी जगह का नाम खत्म प्लूरल पे हो जाए तो उसके आगे द लगाना लाजमी है, ठीक है। जैसे मैंने ये मिसालें बताई, या द वेस्ट इंडीज, या द सेशल आइलैंड्स, द जावा आइलैंड्स, या द बहामास वगैरह वगैरह। उसके बाद द का छठा इस्तेमाल क्या है, वो ये है कि द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस और टाइटल्स। जो स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस या टाइटल्स हैं उनसे पहले द लगाना लाजमी है, द ही लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, etc। देखिए ना, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा आप उसके आगे द लिखेंगे, कभी भी अ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, कभी भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, हम हमेशा द प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे। किसी भी मुल्क का सदर होगा तो द प्रेसिडेंट लिखेंगे। अच्छा, ये जरा स्पेसिफिक या सर्टेन डेजिग्नेशन होता क्या है। देखें, ऐसा डेजिग्नेशन, ऐसा टाइटल, ऐसा ओहदा जिसकी हम बात करें तो आपको बात समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर ना मैं कहूँगा द टीचर तो आपका जहन में ये बात क्लियर नहीं होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूँगा द डॉक्टर तो भी आप बात नहीं समझेगी, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। पर अगर मैं कहूँगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बात समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या सिर्फ हम द प्रेसिडेंट कहेंगे तब भी क्लियर होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो स्पेसिफिक होता है या सर्टेन होता है वो जितने भी हों में एक होता है, इतनी मेजॉरिटी में वो एक ही ओहदा या डेजिग्नेशन होता है, उसी के आगे हम द लगाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, नेस्ले में या गूगल में लाखों एम्प्लॉइज हैं, पर उनमें जो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी द CEO होता है वो एक ही होता है, वो सर्टेन है, तो उसके लिए हम हमेशा द लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्टेन या स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस क्या होते हैं। ये मैं दोबारा कह देता हूँ कि जो लाखों में, हज़ारों में एक ही ओहदा हो, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरह के जो डेजिग्नेशंस होते हैं वो लाखों में सिर्फ एक ही बंदे के पास होते हैं, यही सर्टेन होते हैं। चलिए तो अगला समझते हैं। इसका सातवां इस्तेमाल है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन पॉइंटिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। मतलब ये है कि देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के आगे तो आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब आप किसी खास की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर हम उसके आगे द जरूर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे द जूस केप्ट इन द फ्रिज हैज चेंज्ड इट्स टेस्ट। मतलब ये हुआ कि फ्रिज में जो जूस रखा हुआ था उसका टेस्ट चेंज हो चुका है। तो देखिए, हम सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं उस जूस की तरफ जो फ्रिज में रखा था। तो आप किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, भले वो अनकाउंटेबल है, तो वहां पे आप द जरूर लगाएंगे। आठवां इसका इस्तेमाल है व्हेन लिसनर क्लियरली नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। मतलब क्या हुआ, मतलब जब सुनने वाले को ये बात क्लियरली पता है कि जो बोलने वाला ना किस चीज की बात कर रहा है, तो जब ये उसको आइडिया है कि ये किस चीज की बात कर रहा है। देखिए ना, ये किस तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कल रात किसी फिल्म की बात की कि भाई कल हम चलेंगे फिल्म, मूवी देखने चलेंगे, और आज मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि आर यू गोइंग टू वॉच द मूवी, क्या तुम फिल्म देखने चल रहे हो। तो देखें, यहाँ पे उसको उस मूवी का आइडिया होगा कि हम किस मूवी की बात करें। लाजमी हम उस मूवी की बात करें जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे। तो कभी आप ऐसी बात कर रहे हैं जो आप श्योर हैं कि सुनने वाले को पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम द लाजमी लगाएंगे। चलिए तो अगली बात समझते हैं कि द कहाँ इस्तेमाल होता है। फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन यूज ए बिफोर नाउन, देन यूज द फॉर द सेम नाउन। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी नाउन का जिक्र पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए अ लगाएं, और अगर उसी सेम नाउन का जिक्र आप दोबारा करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब आप जितनी भी बार उसका जिक्र करेंगे तो आप लगाएंगे द। क्योंकि मैं शुरू में बोल चुका हूं कि ये क्लियरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहली बार क्योंकि ये बात नई थी, न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसका जिक्र नहीं हुआ, तो आप पहली बार अ लगाएंगे। पर ये क्लियर करने के लिए कि मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप दोबारा उसमें द लगाएंगे। अगर आपने फिर अ लगाया तो मतलब ये बन जाता है कि फिर आप दूसरी किसी और चीज़ की बात करें। देखिए मिसाल देखते हैं। आई सा अ मैन इन द स्ट्रीट। आई सा अ मैन, मैंने एक शख्स को गली में देखा। एक शख्स को मैं नहीं जानता या आप ही नहीं जानते मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। द मैन वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। अब हम जानते हैं कि ये वाला मैन कौन सा है, ये वही वाला मैन है
जिसको मैंने गली में देखा है। ठीक है, जब मैं उसी मैन की तरफ में पॉइंट आउट कर रहा हूं तो अब मैं द लगाऊंगा। अब मैं इसी मैन की जितनी बार भी बात करूंगा ना तो द लगाऊंगा, तो उससे ये क्लियरिफाई हो जाता है कि ये बंदा सेम है। हाँ, अगर मैंने दोबारा अ मैन लिखा या अगर यहाँ मैं लिखता कि आई सा अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, तो पता है क्या फर्क पड़ता कि यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने एक शख्स देखा जो गली में खड़ा था, फिर मैं दूसरे सेंटेंस में कह रहा हूँ कि मैंने एक और शख्स देखा जो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। फिर ये एक बंदा नहीं रह जाता, फिर ये दो बंदे हो जाते। ठीक है, द लगाने से क्लियर हो जाता है कि ये बंदा सेम है। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर टू यू। ठीक है, अगला इस्तेमाल इजी है। होली बुक्स जो भी हैं, हर रिलीजन की अपनी अपनी एक होली बुक होती है, तो उसके आगे द जरूर लगता है। उसके बाद when representing a creature with singular name, किसी भी जानदार चीज का आप जिक्र करते हैं तो जब आप पूरी क्रिएचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो लाजमी आप यूज एक ही लफ्ज करेंगे, सिंगुलर करेंगे, तो उसके लिए द जरूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे द काउ, जब हम द काउ कहते हैं तो काउ का मतलब ये पूरी काउ जो क्रिएचर है ना, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। या अगर हम द हॉर्स कहेंगे तो उसका मतलब ये बन जाता है कि कोई एक घोड़ा नहीं, कोई एक जानवर की बात नहीं हो रही है, घोड़ा एक क्रिएचर है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ या उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं लगाऊंगा द हॉर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में अभी हम एक और अहम बात समझेंगे। कौन सी बात कि हम कहीं पे द लगाते हैं, कहीं दी लगाते हैं, हम इसको समझेंगे। उसके अलावा हर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, कई ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके साथ आर्टिकल लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो हम उनकी भी बात करेंगे अगले वीडियो में। उसके अलावा हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।